नमस्ते मित्रों, मेरे इस निर्मित एंटरटेनमेंट के चैनल में आप सभी देवियों और सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम वार्तालाप करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अर्थात MCU चलचित्र या फिल्म अयस या सार मानुस की। तो बिना समय की समाप्ति किए बिना प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। तो कहानी शुरू होती है, गेस करो कहाँ से? मॉस्को से। मॉस्को पैसा बर्बाद। जहाँ पे मॉस्को के एक छोटे से शहर के एक झोपड़ी में टीवी पे टोनी का चल रहा है न्यूज़। अब हम पहले ही जान चुके हैं कि टोनी ही आयरन मैन है, तो ये बात न्यूज़ वाले टीवी पे चला रहे हैं। वाह। और एक यहाँ के न्यूज़ चैनल जिसमें कि एक बुढ़ा वो न्यूज़ देखकर उसे आ जाता है छोटा सा हार्ट अटैक, और वो अपने बेटे को आवाज़ देके बुलाता है अपने पास और कहता है कि तुझे कुछ नहीं दे सका सिवाय अपने नॉलेज के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद वो बुढ़ा हो जाता है, रेस्ट इन पीस। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताए। और ये बंदा जिसका नाम इवान वैनको है, वो अपने बाप का बदला लेने के लिए करने लगता है फुल तैयारी, और साथ ही साथ बनाता है टोनी स्टार के आर्क रिएक्टर का सस्ता कॉपी, जिसको वो नाम देता है विप्लैश, जो कि इतना ताकतवर है कि किसी भी धातु को बर्बाद करने के लिए है काफ़ी। हमारी जिंदगी का एक के मकसद है, बदला। अब कहानी का होता है गियर शिफ्ट और हम पहुंचते हैं 6 महीने बाद। टोनी अपने सूट के साथ आसमान की ऊंचाइयों से उड़कर पहुंचता है स्टार्क एक्सपो में, जहां पे नए प्रोजेक्ट का चल रहा है इनॉग्रेशन, जहां पे टोनी दिखाता है अपने फादर का सपना, जिसमें कि उसके पापा बताते हैं कि वो हाइपरबॉलिक सिटी का करना चाहते थे निर्माण, लेकिन उस वक्त वो टेक्नोलॉजी उसके पास ही नहीं थी। इसलिए वो ये प्रोजेक्ट अपने बेटे मतलब टोनी को सौंप देता है, और टोनी इस लेगेसी को फॉलो भी करता था। साथ में वो अपने मार्क 4 को भी दिखाता है, शो ऑफ, जो कि सब करते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि मार्क 1 टोनी का पहला सूट जो कि टोनी गुफा में बनाया था, वो तो वहीं के रेत में भस्म हो जाता है। I'm not interested यार। और घर आकर जब वो दूसरा सूट बनाता है तो उस सूट का बन जाता है आइसक्रीम। अब आसमान की गहराइयों में आग कहाँ से मिलेगा? और तीसरी तो ओबेडाया को पेलने में वाट लग जाती है। और जब टोनी वहाँ से जा रहा होता है तो गवर्नमेंट के तरफ से उसे एक नोटिस आती है, क्योंकि यार आयरन सूट पहनकर शहर में धमाल मचाओगे तो गवर्नमेंट ही ढूंढेगी ना, नगर पालिका वाले तो नहीं। तो ये अगले दिन पहुंच जाता है गवर्नमेंट के पास, और वहाँ के सीनेटर, जज नहीं सेनेटर, वो देने लगते हैं टोनी को चोपा कि ये सूट एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम कर सकते हैं अगले देश पर राज। यू नो व्हाट आई मीन? अमेरिका बड़ी लालची गवर्नमेंट है यहाँ के। और फिर सीनेटर बुलाते हैं टोनी के दोस्त को, जो है जेम्स रोडी। हाँ, ये बंदा पहले मूवी में नहीं था, लेकिन अब ये कैरेक्टर यही प्ले करेगा। स्टूडियो के अपने चौचले हैं, देखो तुम। और गवर्नमेंट चाहती है कि रोडी एक फाइल के इतने सारे लाइंस को पढ़ने के बजाय सिर्फ 4 लाइन पढ़े, क्योंकि इसे टोनी को गलत भी तो साबित करना है ना। बड़ी अजीब गवर्नमेंट है यहाँ की। अपना काम करना। उस 4 लाइन में आयरन मैन सूट को गलत करार करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल इससे भी पेट नहीं भरता है तो वह एक और जीनियस को बुलाते हैं, सिर्फ नाम का जीनियस है ये। वो भी टोनी को गलत साबित करने की कोशिश करता है और उसे नुकसान दिखाने लगता है एक प्रोजेक्टर पे। लेकिन टोनी है सबका बाप, तो वो करता है डबल क्रॉस, सारी इमेजेस का कंट्रोल ले लेता है अपने हाथ और खोल देता है उसकी पोल। और हाँ, इसका नाम है जस्टिन गैमर, भूलना मत। राज पता चलने के बाद टोनी उन्हें ठेंगा दिखाकर निकल लेता है। गुड। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इवान अपने बाप का फुल बदला लेने के लिए हो जाता है पूरा तैयार, और दूसरी तरफ
टोनी है परेशान क्योंकि आर्क रिएक्टर के अंदर का जो कोर है जिससे उसको पावर मिलती थी, जिसको पैलेडियम भी कहते हैं, वो उसके बॉडी में फैलाने लगता है जहर। पॉइजन। लोग सही कहते हैं, जो मारता है वही बचाता है, पॉइजन। टोनी सोचता है कि मैं तो हूँ कुछ दिनों का मेहमान, तो वो मिस पॉट को बनाना चाहता है स्टार्क इंडस्ट्री का मालिक। अब इतनी बड़ी बिलियनियर कंपनी को ऐसे कैसे छोड़ दे? तुम छोड़ते क्या? तो अगले दिन बुलाता है वो एक वकील जो कि होती है लड़की। डैम, शी इज़ हॉट। अब लाली पाउडर लगाती होगी। तो टोनी पूरा कंपनी कर देता है मिस पॉट के नाम। अब मोनाको शहर में हो रही होती है F1 रेस, जिसमें कि अपना टोनी भी करता है पार्टिसिपेट। उसे ये भी चलाने आता है। ओह अच्छा, वो तो जीनियस है। रेस के दौरान वहाँ पहुँच जाता है इवान वैनको अपने बाप का बदला लेने के लिए। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा, और कर देता है टोनी पर हमला। अब टोनी है निहत्था, तो क्या करे? टीवी में देख रही होती है मिस पॉट टोनी को रेसिंग करते हुए। सीईओ बनने के बाद लोग ऐसा ही करते हैं। फिर मिस पॉट उसका सूट लेकर अपने बॉडीगार्ड के साथ में निकल जाती है टोनी के हेल्प के लिए, और टोनी उधर है मरने के कगार पे। पर मिस पॉट सही समय में पहुंचकर उस सूट को टोनी को दे देती है और टोनी हो जाता है फुल तैयार। और फिर पेलम पाली शुरू। लड़ाई खत्म होने के बाद पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है थाने, और टोनी पहुंचता है इवान के पास और कहता है कि तेरी टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अच्छी थी, मार सकता था तू मुझे, पर तेरी इस आविष्कार में थी एक प्रॉब्लम। और फ्लो में टोनी अपने सूट का दे देता है उसके पास एक स्पॉइलर, और साथ में एक सलाह भी देता है कि अगर ये चीज़ तुमने गवर्नमेंट के पास बेची होती तो आज तू भी पैसे वाला होता, रिच। दरअसल टोनी के पापा और इवान के पापा एक ज़माने में होते हैं पार्टनर, पर इवान के पापा कर देते हैं एक स्कैम, जिसके कारण वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता और कर स्कैम। ओह, इसलिए वो बूढ़ा इसकी न्यूज़ सुनकर निकल जाता है स्वर्ग। फिर हम देखते हैं कि जेल के अंदर सरदार खान मतलब इवान वैनको जैसा दिखने वाला एक इंसान को उसके जगह बैठा देते हैं और एक बॉम्ब लगाकर इवान को भगा देते हैं, और हमें पता चलता है कि ये प्लान तो जस्टिन का था। अबे तेरी। क्योंकि इसे जेल से भगाने के पीछे है एक मकसद। जस्टिन चाहता है कि उसके पास आयरन वाली सूट रहे, एक सूट नहीं बल्कि सूट की पूरी फौज, और साथ ही साथ वो चाहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसे कुछ सालों का टेंडर भी मिल जाए। और अमेरिका का सरदार खान है जीनियस, इसलिए वो सूट बनाने के लिए मान भी जाता है। दूसरी तरफ टोनी अपने पॉइजन वाले आर्क रिएक्टर से है परेशान, तो वो मिस पॉट से पूछता है कि तुम्हें पता हो कि तुम मरने वाली हो तो तुम इस सिचुएशन में क्या करोगी। तो मिस पॉट उसे बताती है कि मैं इस सिचुएशन में मेरे अंदर जो भी आए, मेरा मन जो भी करे मैं वो करूँगी। तो टोनी अपना सूट पहनकर निकल जाता है अपने बर्थडे पार्टी में, जहाँ पर होती हैं खूब सारी लड़कियाँ, और फिर मज़े वाली पार्टी शुरू। पर वहाँ पर पहुँच जाता है, गेस करो कौन? रोडी, हाँ टोनी का दोस्त। वो आता किस लिए है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे भेजा होता है कि आयरन मैन का सूट लेकर आओ, समझा? पर टोनी किसके सुनता है बताओ, नाच रहा है अपना मूड में। तो जेम्स रोडी अंदर जाकर पहन लेता है उसका सूट, वो भी बिना पूछे। अच्छा ये बेस्ट फ्रेंड है नहीं। और हो जाती इन दोनों के बीच में बवाल, और फिर लड़ना शुरू।
तो लड़ाई खत्म होने के बाद रोडी वो सूट लेकर निकल जाता है अपने गवर्नमेंट के पास। फिर क्या, अपना टोनी डोनट में बैठकर डोनट खा रहा होता है या पिज़्ज़ा, जानने के लिए देखते रहिए हिंद एक्सप्लेनर। मीनवाइल वहाँ पहुँचता है, गेस करो कौन? निक फ्यूरी। और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पापा का एक सपना था कि वो एक प्रोजेक्ट के ज़रिए पूरे शहर को बिजली दे सकते थे। पर टोनी है अपना शक लौंडा। वो कहता है कि बाबा, हम हैं आयरन मैन, हमें ना कोई समझ सकता है और ना ही कोई काबू कर सकता है। शॉर्ट में बोल दे तो फक ऑफ। लेकिन डाकुओं का सरदार निकालता है अपने हुक्म का इक्का और दिखाता है इस वकील को, जो कि शील्ड का मेंबर है। अबे यार, अच्छा ये एक एजेंट है, नाम जलेबी बाई। और ये टोनी पे नज़र रखती है, हगना, मुतना, सोना, उठना, बैठना, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर डाकुओं के सरदार को है दुनिया की फिक्र, इसलिए वो टोनी को कहता है कि तुम्हें एक तगड़ा सूट बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, मतलब खुद के लिए। यार अजीब डाकू है ये। और साथ ही देता है टोनी के पिता का दिया हुआ एक बस्ता, मतलब बैग, जिसके अंदर है कुछ रील्स, इंस्टा वाले नहीं यार, और है कुछ डॉक्यूमेंट। घर आने के बाद टोनी भैया लग जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने और वो रील्स देखने। फिर उसे पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट के आड़ में निकलता है एक आर्क रिएक्टर। तो होलोग्राफिक मोड पर डालकर गौर से देखने के बाद टोनी को पता चलता है कि ये आविष्कार तो मेरे बाप ने पहले ही कर दी थी। फिर क्या, टोनी भैया दौड़ाता है अपना दिमाग और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा को मिलाकर उससे निकालता है एक धातु जिसका नाम है वाइब्रेनियम। और ये चीज़ इतनी पावरफुल होती है कि 50 सूट को आराम से संभाल सके। गजब आविष्कार है। फिर आता है सरदार खान का फ़ोन और वो कहता है, तुझे स्पॉइल नहीं करनी चाहिए थी अपनी टेक्नोलॉजी, अब मैं मारूंगा तुम्हारी जी। ये बात सुनकर आयरन मैन को चढ़ जाता है पारा और बनो जीनियस। और दूसरी तरफ नाम वाला जीनियस दिखाता है अपनी पूरी आयरन फौज, क्योंकि उसे चाहिए ना इन सब का परमिट। साथ ही कहता है कि एक ज़माना था जब लोग टैंक से लड़ाई करते थे, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है और आ चुका है आयरन मैन का दौर। अब किसी को मरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंसानों वाले काम जो मशीन करेंगे, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया ऐसे ही तो ख़त्म होगी। खैर, इस टीम को लीड करने के लिए तैयार है जेम्स रोडी। वो भी आयरन मैन का सूट चोरी करके उससे और भी हाई-फाई बना देता है। और आयरन मैन पहुंच जाता है इसी जगह जहां उससे है जस्टिन गैमर और सरदार खान पे शक, व्हाट द फक, और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इन सारे मशीनों को यहाँ से निकालें, क्योंकि ये सरदार खान की है चाल, वो पूरा है तैयार। अब आते हैं क्लाइमेक्स पे। अब सरदार खान ने कर दिया है इन सारे सूट को हैक और होने लगता है हमला। पर अपना टोनी है तेज़, वो सबको अपने पीछे पीछे बुला लेता है खाली मैदान में। दूसरी तरफ नताशा पहुंच जाती है उसके कंट्रोल रूम में और कोशिश करती है उन सब को हैक से बचाने के लिए। वो जेम्स रोडी को तो मुक्त कर देती है, पर सारे मशीनों को नहीं। क्या गुंडी बनेगी रे तू। अपना हैकर सरदार खान है खतरनाक। खैर, बता दे कि एक हैकर अपने मोहल्ले में भी था, अमेज़न हैकर। खैर, अब जेम्स रोडी, जिसका नामकरण हो चुका है वॉर मशीन में, अब दोनों हो चुके हैं तैयार पूरी मशीन के अगेंस्ट। अभी मजा। और फिर होता है तांडव। वहीं पहुंच जाता है अपना सरदार खान, वो भी पूरी तैयारी के साथ। अपग्रेड जो हो चुका है भाई, डैमेज भी अच्छा खासा होगा इसकी।
और फिर इतने बवाल के बाद अपना सरदार खान जाता है टपक। रेस्ट इन पीस सरदार खान। याद तेरी आएगी मुझको। फिर दिखाते हैं डाकुओं के सरदार को, जो कि डील कर रहा होता है टोनी स्टार्क से, क्योंकि एवेंजर ज्वाइन करने के लिए आयरन मैन को तो क्लीन चिट मिल जाती है, पर टोनी है थोड़ा अय्यास, तो उसे नहीं मिल पाती अप्रूवल। वो कहते हैं कि हम संभाल लेंगे, पर टोनी रखता है एक शर्त। कहता है कि हमें मेडल चाहिए इस काम के लिए, वो भी उस सेनेटर से जो कि पहले टोनी की लेने की कोशिश करता है, और वो मेडल उसे मिल भी जाता है। गुड जॉब टोनी भैया। और मूवी ख़त्म। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं थॉर का हथौड़ा, मतलब नेक्स्ट मूवी समझ गए होगे। अब कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ज़्यादा मज़ा आ गया हो तो शेयर भी कर देना। तो हम चलते हैं अगली वीडियो के लिए। बाय। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा शता